नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद आपने भारतीय जनता पार्टी का चिंतन मंथन के बारे में सुना होगा और यह भी सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वास्तव में हकीकत क्या है और इन खबरों के पीछे का सच क्या है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि उनकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है और उसकी जो उम्मीद थी 80 में से 75 सीट जीतने की, वो लगभग ऐसा मान लीजिए कि वहां 40 सीटों का लगभग नुकसान जो हुआ उसका ठीकरा योगी जी के सिर फोड़ा जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि असली कहानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या रही है। सबसे पहले मैं यह आपको बता दूं कि मैं किसी भी ऐसे जो विचार रखता हूं इसमें यह किसी के द्वारा बायस नहीं है। यह जो मैं बातचीत रखने जा रहा हूं यह मेरी बातचीत मेरे अपने सोर्सेज के अनुसार है। मेरे संगी साथी, मेरे पत्रकार मित्र जो कि केरल और आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और यहां तक कि वेस्ट बंगाल समेत चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, उनकी और जनता की क्या विचारधारा है उसके आधार पर मैं आपको रखने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का सोच इस समय अंदर अंदर चल रहा है, मैं उस पर पुख्ता तो यह नहीं कह सकता हूं कि 100% मेरी बात ठीक है, लेकिन जनता की क्या राय है मैं वो राय रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी संगठन में क्या चल रहा है वो संगठन के शीर्ष के लोग जानते होंगे, लेकिन जनता में जो आपका नैरेटिव सेट होता है, जनता उसके अनुसार चलती है, उसका इफेक्ट दिखाई देता है जब जनता अपनी राय रखती है और चुनाव आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं जनता का मूड क्या है देश की वो बताने जा रहा हूं। फैसला उनका, उसे माने या पार्टी का नुकसान करें और इस देश का भी नुकसान, सनातनियों का नुकसान भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार किसी राज्य में नहीं आती तो हम उस राज्य में सनातनियों का, हिंदुओं का, संतों का क्या हाल होता है ये देख चुके हैं। केंद्र में यदि मोदी सरकार नहीं आती उसका नुकसान पूरे देश के साथ साथ हमारी आर्थिक नीति, देश की उन्नति और प्रगति पर भी पड़ता है। ये हम पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी और 14 के बाद जो मोदी की सरकार है इसके डिफरेंस में हम देख चुके हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से देश ने विकास किया है। इसकी जगह अगर कांग्रेस की ही सरकार होती तो 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली विचारधारा रखने वाले लोग कहीं ना कहीं इस बार ज्यादा हावी होते दिखाई देते। राम मंदिर बनता नहीं दिखाई देता, मथुरा पर हम बात करते दिखाई नहीं देते, यूसीसी पर तो सोच भी नहीं सकते थे। ये सब चीजें तब हैं जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी की सरकार कहना इसको गलत है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब मैं आपको बताऊंगा कि देश का मूड क्या है। असली मुद्दा यह है कि यहां भारतीय जनता पार्टी 2017 में यह तय करती है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिनको भी वो बनाना चाहते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको पता है, योगी आदित्यनाथ को बनाना तय हुआ। बाई चांस योगी जी की जो लोकप्रियता थी और उस समय 2017 में मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोग समाजवादी पार्टी के समय में दंगों से त्रस्त थे, जिहादी मानसिकता के लोगों के उत्पातों से त्रस्त थे, जिस तरह से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में थानों में एक विशेष जाति और धर्म के लोगों का कब्जा था, गुंडे, माफिया, मवाली, वो सब वहां इस तरह से हावी थे कि बस उन्हीं का चारों तरफ बोलबाला था। ऐसे में जनता की ही राय थी कि उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो योगी आदित्यनाथ जी का काम, गोरखपुर की जो लोकसभा है उस क्षेत्र में जो उन्होंने सांसद रहते हुए काम किए हैं, जिस तरह से उन्होंने माफियाओं का मुकाबला एक सांसद होते हुए मात्र समाजवादी पार्टी में किया है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ ही वो व्यक्ति हो सकते हैं जो इन जिहादियों के, माफियाओं का, गुंडों का, भ्रष्टाचार का मुकाबला कर सकते हैं। वो एक संत और महंत होने के साथ साथ बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि, कड़क मिजाज के व्यक्ति हैं, ऐसा सब लोगों को लगता था। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की मांग हुई कि सीएम बनेंगे तो योगी आदित्यनाथ, और उस समय पार्टी शीर्ष दबाव में आई और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री अनमने मन से ही सही लेकिन बना दिया। उसके बाद योगी जी से जैसी उम्मीद थी जनता को, भारतीय जनता पार्टी को हो या ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को योगी जी से जो उम्मीद थी
उस उम्मीद पर योगी जी उम्मीद से भी ज्यादा खरे उतरे। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल किया, जिस तरह से पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ एक्शन माफियाओं पर, गुंडे मवालियों पर हुए, और जो एनकाउंटर्स हुए, जनता वाह वाह करने लगी योगी जी की। योगी जी का बुलडोजर एक्शन ऐसा हुआ कि योगी जी की जनता ये कहने लगी कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा। क्योंकि एक तरफ मोदी जी की छवि जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे पर चल रहे थे, हिंदूवादी सनातनी लोग, संघ के लोग जो एक विचारधारा को लेकर चलते हैं कि हमारा देश भविष्य में हिंदू राष्ट्र बने और यहां सनातनियों का ही शासन उस तरह से हो कि बाकी लोग अपनी दादागिरी ना चला सकें। उस सोच को परिवर्तन होते हुए लोगों ने देखा कि मोदी जी का जो रुख था वो कहीं ना कहीं नरम है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि जब केंद्र में सरकार अपनी है, कुछ राज्यों में सरकार अपनी है, तो निश्चित रूप से सीधी सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरे देश ने देखा कि नुपुर शर्मा के मामले में जिस तरह से नुपुर शर्मा को हटाया गया भारतीय जनता पार्टी से, इसके कारण पार्टी शीर्ष भले ही इस आकलन को करने में फेल रही हो, लेकिन पूरा देश गुस्से में था कि भारतीय जनता पार्टी को नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन अपनी छवि चमकाने के लिए, इस्लामिक राष्ट्रों से, देशों से अपने संबंधों को सुधारने के नाम पर नुपुर शर्मा को अलग किया गया। मुद्दा बहुत छोटा सा है, मैंने भी उनके पक्ष में बातें की थी कि भाई देखिए, एक दुनिया में अपना छवि ठीक करने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन जनता की राय क्या है मैं आज वो बता रहा हूं। जनता गुस्से में थी और जनता ने एक अपना मन में एक स्थिति बना ली, लोगों को एक छवि बन गई कि मोदी जी मतलब सॉफ्ट, योगी जी मतलब एक कड़क व्यक्ति, मोदी जी मतलब सबका साथ सबका विकास, योगी जी मतलब केवल हिंदुत्व का विकास। ये जो दो विचारधारा है, यहां से लोगों ने डिफरेंस करना शुरू किया और देखना शुरू किया। तो मोदी जी जहां विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं, देश के अंदर रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, योगी जी उत्तर प्रदेश में भी उससे पीछे नहीं है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो विकास किए, जिस तरह से स्कूलों का कायाकल्प किया गया, उत्तर प्रदेश के कुछ स्कूलों में मैं खुद गया हूं, पहली बार मैंने ऐसे विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय देखे जहां इतना आलीशान गार्डन बना हुआ है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, स्मार्ट बोर्ड लगा है, यह पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। सड़कें हो चाहे पुलिस थाना, सब जगह सुनवाई लोगों की होने लगी जिनको थाने में घुसने से दिक्कत होती थी। और जो जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों का कब्जा था, गुंडे माफियाओं की तो बात छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी थाने में जाने से मनाही कर दी गई योगी आदित्यनाथ को कि भाई आपका कोई काम है, थ्रू प्रॉपर चैनल आइए, प्रदेश अध्यक्ष को बोलिए, आप प्रदेश जिले के अध्यक्ष को बोलिए, नगर अध्यक्ष को बोलिए, काम ऐसे होगा जैसे आम जनता का हो रहा है। भले ही कुछ लोगों को नाराजगी लगी हो, मुझे भी बात ठीक नहीं लगी थी, लेकिन मैं बात बता रहा हूं छवि की। और उस छवि में भारतीय जनता पार्टी के बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आए। मैंने इस पर कई वीडियो की है कि भारत में जितने राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी या हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय यदि कोई है तो वो नंबर 1 पर योगी आदित्यनाथ। सब लोग ये मांग करने लगे थे कि जैसा योगी जी का बुलडोजर एक्शन है, जैसा योगी जी का पुलिस का सिस्टम है, जैसा योगी जी का माफियाओं के खिलाफ एक्शन है, जैसा शासन में, प्रशासन में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नीतियां हैं, वैसी ही मेरे राज्य में क्यों नहीं। और इसके कारण एक तुलना के लिए जो पैमाना हुआ, एक तरफ मोदी जी, उनको लोग कहते हैं वो तो भाई प्रधानमंत्री हैं, वो पूरा देश और दुनिया को देखना है, लेकिन प्रदेश लेवल पर जो लोगों ने देखा उसमें योगी जी तब से लेके आज तक, यानी 2017 से लेके आज तक नंबर 1 है। और इसके साथ साथ मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया हूं, मेरी जो फोन पे लोगों से बात होती है, और मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी शीर्ष को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यहां तक कि चीन में भी, जो पाकिस्तान में भी हिंदू हैं बचे कुचे, वो भी ये कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री आज अगर कोई बनने योग्य है तो वो मोदी जी की जगह योगी को देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी में कोई बुराई है, मोदी जी को लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन कहते हैं मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, 2029 की बात लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2029 में जब इस देश का प्रधानमंत्री बनने की बारी आए तो वहां अन्य कोई स्वीकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ही वो व्यक्ति हैं
जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में नकेल कसी है माफियाओं पर, गुंडों पर और जिहादियों पर, जो नए कानून बनाए हैं लव जिहाद को लेकर के, अगर कोई सख्ती से इस देश में इंप्लीमेंट कर सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। और इसलिए अब लोग किसी और को देखना नहीं चाहते। योगी आदित्यनाथ का जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो इतना तेजी से बढ़ा कि अब सबको 2024 में भी लोग ये कह रहे थे कि अगर मोदी जी की जगह योगी जी पीएम फेस घोषित हो गए होते तो आज जो भारतीय जनता पार्टी को सीटों की लाले पड़ रहे हैं, सांसदों को दूसरी पार्टियों से मिलाना पड़ रहा है, लोगों का कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर 400 पार का नारा जो दिया था वो भी सच हो सकता था। लेकिन क्योंकि चेहरा नहीं बदला गया, योगी आदित्यनाथ को हटाने की बातें बीच में चलने लगी और इसके कारण से जो वोटर मोदी जी के नाम पर विकास देख रहा था वो योगी जी के नाम पर एक्शन देख रहा था। लोगों में निराशा का भाव आ गया कि भैया यहां तो योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में बाहर के आए लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, भारत के आए लोगों को जो है तुरंत सांसद का टिकट दिया जा रहा है, और इसलिए उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा, वोट डालने तक नहीं गए, जिसका नतीजा हमारे सामने है। अब यह बात पार्टी के कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है कि भाई मोदी से ऊपर योगी का ग्राफ कैसे हो गया। मोदी के बाद जिनका नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर नंबर है, उनके बजाय योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पर कैसे पहली पसंद बन रहे हैं, और इसलिए इनको डाउन करो। और सीधा सा फंडा कि 2024 लोकसभा चुनाव में आप देखिए सीटें घटी महाराष्ट्र में, सीटें घटी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में, सीटें घटी हरियाणा में, सीटें घटी उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन ऐसा जताया जा रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो 62-63 सीटें घटी हैं, ये जितनी हार हुई है पूरे देश में, ये तो योगी जिम्मेदार है। मेरी समझ से बाहर है और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप अपनी राय जरूर रखें। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो पश्चिम बंगाल में जो कार्यकर्ताओं का हाल हुआ, जो बूथ कैप्चर हुए, वहां जो सीटें घटी, पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी उसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ कैसे हो जाएंगे? अगर महाराष्ट्र में सीटें घटी, महाराष्ट्र में जो स्थिति हुई है उसके लिए देवेंद्र फडणवीस कैसे जिम्मेदार हो जाएंगे? जो राजस्थान में सीटें घटी उसके लिए वसुंधरा राजे सिंधिया कैसे जिम्मेदार हो सकती है? लेकिन पार्टी शीर्ष ने कहीं ना कहीं बहाना ढूंढना था, जबकि यह भी हकीकत है कि जो सांसदों के टिकटों का बंटवारा हुआ उसमें योगी आदित्यनाथ का कोई हाथ नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जो तय हुई, उसमें अब जो खबरें आ रही हैं छनकर, वो ये आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश से यदि किसी से सलाह ली गई तो वहां प्रदेश के अध्यक्ष उनकी भी नहीं चली, केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आ रहा है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य जो जेपी नड्डा के निकट हैं, जो अमित शाह के निकट हैं, केवल उनकी राय पर टिकटों का बंटवारा हुआ? तब फिर जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ कैसे हुए? और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के नाम ठीकरा फोड़कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उनको इनडायरेक्टली दिल्ली से चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की चीजें और जिस तरह के फैसले आईएएस अधिकारी ले रहे हैं, जिस तरह से वहां काम चल रहा है अधिकारियों का, कहीं ना कहीं केंद्र की दखलंदाजी नजर आती है। आपको मैं एक और बात बताऊं कि जो लोगों ने शिकायत की, आमतौर पर क्या शिकायतें थी? नंबर 1 शिकायत थी कि भाई यहां जो है जो भी गड़बड़ी हो रही है, ये जो चुनाव चल रहे हैं इसमें, इस चुनाव में आईटी सेल ठीक काम नहीं कर रहा है। क्या ये आईटी सेल योगी आदित्यनाथ के अंडर है? कि जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल हैं, जो उसका इंचार्ज है, क्या वो योगी आदित्यनाथ ने नियुक्त किया है? उत्तर है नहीं। पार्टी में टिकटों का बंटवारा गलत दे दिया गया है। बाहर से पार्टी के आए हुए लोगों को जो टिकटें दिए गए, इससे लोग नाराज हैं। कुछ भ्रष्ट लोगों को भी पार्टी में शामिल कर लिया गया, इससे लोग नाराज हैं। क्या यह फैसला योगी जी का था? उत्तर है नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर शासन प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा है। योगी आदित्यनाथ उनको हटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर कहीं और कर दो, मुझे अच्छे अधिकारी दे दो जो ईमानदारी से काम करें। यह फैसला देश का गृह मंत्रालय लेगा या योगी आदित्यनाथ? उत्तर है योगी आदित्यनाथ इस फैसले को नहीं कर सकते, गृह मंत्रालय का फैसला है। फिर योगी आदित्यनाथ दोषी कैसे? और यही है खेल। 2029 को देखते हुए कुछ लोगों को टेंशन हो गई है कि योगी आदित्यनाथ का ग्राफ बढ़ रहा है। अब मैं आपको बात करने वाला हूं फाइनल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अब यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे से समझ ले, जनता का मूड है, जनता चाहती है योगी। मोदी के बाद योगी, तीसरा नाम कोई सुनना नहीं चाहता। क्योंकि तीसरा यदि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में यह विचार कर रहा है कि मोदी के बाद मैं हो सकता हूं, तो फिर प्रूव करके दिखाओ।
आपके पास जो भी मंत्रालय है, आपके पास जो भी जिम्मेदारी है, आप ये सिद्ध करके दिखाओ कि आप योगी जी की तरह सख्त एक्शन लेने वाले हो। करके दिखाओ। वो दिखता नहीं है। और इसीलिए देश की जनता का मूड है, और देश नहीं, जैसा मैंने कहा, दुनिया में जहां भी हिंदू रहते हैं उनके मुंह पे रट गया है मोदी के बाद योगी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि योगी जी का ग्राफ नीचे किया जाए, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, उनकी ताकत को कम कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से उनको हटा दिया जाए, तो यह एक ऐसा कदम होगा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा पूरे देश में कोई बचने वाला नहीं है। योगी जी के साथ लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हैं, वो एक संत भी हैं, एक महंत भी हैं, लोगों योगी जी के साथ अटैचमेंट है। योगी जी के साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई तो केंद्र की सरकार 29 में विचार भी मत कर लेना बन जाएगी, बीच में गिर जाए तो कह नहीं सकते। और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां चुनाव होंगे, सरकार सुपड़ा साफ होता चला जाएगा, क्योंकि जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, जो स्वयंसेवक हैं, उन सबकी विचारधारा योगी जी की विचारधारा से मेल खाती है। अब मैं योगी जी को कहना चाहता हूं, यह वीडियो आप योगी जी तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि देश का भविष्य योगी जी के हाथ में ही सुरक्षित है। यह व्यक्तिगत राय बहुत सारे लोगों की है, मेरी अपनी राय मैं नहीं रख रहा हूं। मैंने पहले ही कहा, यह जनता की राय रख रहा हूं मैं, पूरे देश की। अब मैं योगी जी को एक सलाह देना चाहता हूं, हालांकि मैं उनसे बुद्धि में बहुत छोटा हूं, मैं ताकत में उनसे बहुत छोटा हूं, कुछ भी नहीं है, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं। लेकिन जो मेरे विचार अब मैं रखना चाहता हूं योगी जी के लिए, योगी जी नंबर 1 काम क्या करें, देश की जनता उनके साथ है, दुनिया की जनता, दुनिया का हिंदू उनके साथ है, तो अपना एक आईटी सेल बनाएं जो हर उत्तर प्रदेश के काम को हाईलाइट करे और जो विरोधी पक्ष हैं उनको काउंटर करे। और योगी जी आपका एक एक कदम, एक एक भाषण, जो भी काम का है उसको लोगों तक पहुंचाएं, और वो यूपी के लोगों तक नहीं, पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए। इस काम का आप अरेंजमेंट करें। एक अधिकारी ने बहुत अच्छा काम किया था योगी आदित्यनाथ जी के 2022 के चुनाव में, विधानसभा के। उन अधिकारी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको हटा करके सेंटर में भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया था और लाभार्थियों के इंटरव्यू वायरल कराए थे, जिसका बहुत इंपैक्ट गांव-गांव, शहर-शहर लोगों के ऊपर पड़ा था, और उसका असर हमने 2022 विधानसभा चुनाव में देखा। इसी तरह का कोई अधिकारी योगी जी नियुक्त करें जो उनका मीडिया और आईटी सेल, सोशल मीडिया का अरेंजमेंट देखे। आप मीडिया से, सोशल मीडिया से निकटता बनाइए। मैं योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूं कि अपनी टीम एक खुद नियुक्त करिए, 10-11 लोग हो सकते हैं, 20-21 लोग हो सकते हैं, और उन लोगों को काम बांट दीजिए। सोशल मीडिया को देखने वाला एक अधिकारी हो जो सोशल मीडिया के लोगों को परेशानियां आती हैं, कहीं पुलिस की परेशानी है, कहीं बदमाश थ्रेड कर रहे हैं, कहीं बाकी दिक्कतें आ रही हैं, उसको हल करें, उनका साथ दें तो वो आपका साथ देंगे। मीडिया का साथ आप दोगे तो मीडिया आपका साथ देगी, क्योंकि मीडिया किसी को भी नेता बना सकती है, किसी की छवि को भी खराब करने में भी मीडिया का हाथ होता है। हमने देखा है किस तरह से मीडिया के जरिए एक दिल्ली का नेता जो एक आम आदमी था और वो मुख्यमंत्री तक बन गया, जिसमें बाकी सब हवाबाजी थी, मीडिया ने बनाया। तो योगी जी को मेरी सलाह है कि एक अपनी टीम बनाए जो सभी मंत्रालयों का काम देखे, एक अपनी टीम बनाए जो पुलिस या सिस्टम को देखे। उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म बहुत अच्छे हुए हैं, कमिश्नरेट बना दिया गया है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नोएडा जैसे एक महानगर में, एक शहर में देखा है जो अत्याधुनिक शहर है उत्तर प्रदेश का, थानों में बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं, पीने का पानी वहां आम नागरिकों के लिए नहीं है, पुलिस वालों के लिए रहने के लिए मकान नहीं है। मुझे एक पुलिस वाले ने बड़े दुख मन से, रात के 12 बज रहे थे और वो ये कह रहे थे कि सोचिए, महिला पुलिसकर्मी भी थानों में तैनात हैं, हम दिन रात उत्तर प्रदेश की रक्षा के लिए योगी जी की बात पर, योगी जी के आदेश पर, उनकी इच्छा पर काम कर रहे हैं, लेकिन महिला पुलिसकर्मी के लिए भी थाने में कोई सेपरेट कमरा नहीं है, जो कि होना चाहिए। बेसिक सुविधा, नोएडा जैसा शहर जो कि बहुत महंगा है, वहां कोई आवासीय सिस्टम नहीं है, अपने आप कोई एक सिपाही कमरा लेकर रहेगा तो वो बहुत महंगा है, और ऐसे बहुत सारे शहर हैं। इसकी व्यवस्था की तरफ यदि योगी जी ध्यान देंगे तो परफॉर्मेंस पुलिस की और ज्यादा बढ़ सकती है। और दूसरी बात, ट्रांसफर पोस्टिंग, योगी जी भले ही ऊपर तक कोई 1 रुपया नहीं लेते, मैं दावे से कह सकता हूं, लेकिन अधिकारियों का यह चलन अभी भी चल रहा है। कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी हो उसके पीछे रीजन होना चाहिए, अधिकारी को एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसका ट्रांसफर फला जगह से फला जगह क्यों कर रहे हो, और कई लोग 10-10 सालों से जमे हैं तो वो क्यों जमे हैं। इसी तरह प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति
जो खास तौर पे राजस्व विभाग से जुड़े हुए हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजली विभाग में पहले ही बहुत सारे सुधार हो चुके हैं, लेकिन बाकी जगह भी सुधार करने की आवश्यकता है। इसी तरह टीचरों के मुद्दे पर जो ये बैकफुट पर सरकार गई, योगी आदित्यनाथ जी को मैं कहना चाहता हूं कि ये आपकी छवि खराब करने के लिए ही आपको गलत सलाह दी गई। कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ में आपसे ये फैसला करा दिया ताकि जो उपचुनाव आए उसमें सारी सीटें फिर हार जाएं, फिर से योगी जी की छवि खराब हो। तो आप अध्यापक जो हैं उसमें कई अध्यापक ऐसे हैं, और कई नहीं, मैं तो बता सकता हूं कि लगभग 60% से ऊपर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। आप उनके साथ बैठिए, समस्या का निराकरण करिए। अध्यापकों को टाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं, केवल बायोमेट्रिक पर बहस करना ये ठीक नहीं है, छवि को खराब किया जाए। इसी तरह संघ से तालमेल बढ़ाएं। योगी जी अपने लेवल पर कुछ इस तरह के एक व्यवस्था बनाएं कि संघ के अधिकारियों से मिलना जुलना समय से समय पर होता रहे। इसी तरह जैसे जनता दरबार योगी जी आप लगाते हैं आम जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक दरबार इसी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, उसका समय तारीख रख दिया जाए और उसका एक सिस्टम बना दें कि नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के माध्यमों से आपके पास सभी प्रार्थना पत्र लोगों के आ जाएं, ताकि एक एक कार्यकर्ता की समस्या का निराकरण हो सके, जो व्यक्तिगत समस्याएं उन लोगों की हैं। इस तरह से आपको बता दूं कि ये जो टीम है अगर बनाएंगे योगी जी, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद सबसे अच्छा होता है। और जैसे योगी आदित्यनाथ 2017 में भारतीय जनता पार्टी को ना चाहते हुए भी उत्तर प्रदेश के सीएम बनाने पड़े, 2029 में चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ का नाम घोषित करना पड़ेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि अभी जो किनारे से सरकार बनाने में वो कामयाब रहे हैं, निश्चित रूप से सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को योगी जी तक पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी राय कमेंट में रखें कि मैंने जो विचार रखे हैं आप उनसे कितने सहमत हैं। वंदे मातरम।